बलाओं पर सब्र करो, मौत की दुआ न मांगो। लेकिन जो मौत की दुआ मांगते हैं वो दिल से नहीं मांगते, सिर्फ ऊपर से। मरना कौन चाहता है जमाने में? मरना कोई नहीं चाहता। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक औरत थी, उसके यक्के लड़का, बुढ़िया, एक लड़का, वही उसकी जिंदगी का सहारा था। वो लड़का बीमार हो गया तो उसकी माँ बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को थड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को थड़ियाए दो। रात भर बक्का पड़ोसिन के नींद हराम की है। भाई एक पड़ोसी एक दिन रात में काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया पर खौखियाई दौड़ा। जब बुढ़िया दौड़ा तो बुढ़िया चारपाई से कूद के भाग। जब भाग तो उसका खरीदिस, रुक रुक। तो बुढ़िया कहा था, कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हो, तेरी रूह निकालने आया हूं, रुक। तो बुढ़िया कहा थे, भैया हम नए बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, वो दो लेटा वो बीमार है भैया, हम नए बीमारन भैया। देखियो अत्ते दिन कहा था हमका उठा लो, उका ठड़ी आएगा। और जब मुल्कुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमारन हो, तो लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता। लिहाजा लोगों, मरने की तैयारी करो, मौत की दुआ न मांगो। हाँ, दुआ मांगो तो कैसी दुआ मांगो? हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर में मौत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में मरने की दुआ हजरत उमर फारूक आजम ने मांगी है। इसीलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो मदीने में मरने की दुआ हजरत मक्का में मरने की दुआ क्यों नहीं मांगी? मक्का में तो खाने काबा है, मकाम इब्राहिम है, अरफात है, सफा मरवा पहाड़ियां हैं। मक्का में मरने की दुआ नहीं मांगी, मदीने में मरने की दुआ मांगी, क्यों? इसलिए कि हुजूर की हदीस जानते थे। हुजूर ने फरमाया है, मम्मा तफिल मदीना, जो मदीने में मरा ईमान के साथ, फकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी शफाअत करेंगे। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मदीने के बारे में फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सुभान अल्लाह। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मदीने में मरने वाले के लिए मेरे नबी शफाअत करेंगे। एक हदीस में है, और किसके लिए शफाअत होगी? हदीस पाक में अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल हीन यस्मउन निदा, जिसने अजान सुन करके अजान की दुआ पढ़ ली। अजान सुनी और अजान सुनने के बाद कहा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। अजान सुन करके बाद अजान की दुआ पढ़ ली तो हुज़ूर फरमाते हैं, फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ान के बाद
दुआ पढ़ने वाले की शफात मेरे नबी करेंगे। बेशक। एक और सुनो, हुजूर फरमाते मन हफिज़ अला उम्मती अर्बईन हदीसा, जिसने मेरी उम्मत को 40 हदीस पढ़ के सुना दिया, फी अम्र दीनिहा, जिन हदीसों में दीनी अहकाम थे, नमाज रोजा का हुक्म था, उन हदीसों को पढ़ करके जिसने मेरी उम्मत को सुना दिया, तो हुजूर फरमाते बासहुल्लाहु फकीहन यौमल क़यामा, तो अल्लाह ताला उस हदीस सुनाने वाले को क़यामत के दिन फकीह बना के उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीह बना, फकीह मुफ्ती। आज जैसे कोई बड़ा इल्म वाला आता है तो हम लोग उसकी इज्जत करते हैं ना, ऐसे ही क़यामत के दिन 40 हदीस सुनाने वाले को अल्लाह ताला फकीह बना के उठाएगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। हुजूर की तरफ से क्या इनाम मिलेगा हदीस सुनाने वाले को? हुजूर फरमाते वकुन्तु लहू यौमल क़यामति शाफ़ियन व शहीदा, और मैं उसके लिए क़यामत के दिन शफाअत भी करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। बहुत हदीसों से साबित है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शफाअत का अकीदा हमको आपको बताया, कई हदीसों से साबित है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उसवत दी है खुदा ने दामने महबूब को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। उसवत दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई हदीसों से। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो नबी की शफाअत का इनकार करते हैं। एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक साहब खड़े हुए गए, कहें मौलाना कहा शफाअत बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी अस्पो, तुमको मंजल लजी अस्पो, कहीं हाँ कोई शफाअत ना करे। तुमने कहा और आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? जज़ाक। तो कहते हम वो हाफिज थोड़ो जो तुमको पूरा कुरान सुने। हमने कहा हाँ, तुमको आधी आयत रटाई गई है, अगर पूरी आयत रटाई जाती तो तुम गुमराह न होते। जी बेशक, बेशक। तुम्हारा अकीदा न बिगड़ता। अफसोस कि तुमको आधी आयत रटाई गई, आयत कतर कतर के तुमको बताया गया। ऐसे एक जगह तकरीर हो रही थी कि नमाज पढ़ो बेनमाजी जहन्नमी है, तो एक साहब खड़े हुए कहते रहे मौलाना कहा वक़्त हो नमाज न पढ़ने वाला जहन्नमी कहा, तो कुरान में तो लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कुरान कहता नमाज के करीब न जाओ, तुम कहते तो नमाज नहीं पढ़ोगे जहन्नम में जाओगे। तो हम कहा और आगे क्या लिखा है? तो वह यही बात बताए, इसके हम पूरे कुरान के हाफिज थोड़ो। हमने कहा अगर तुमको पूरी आयत याद होती तो तुम ये बोली न बोलते। अल्लाह ताला ने नमाज के करीब जाने से कब मना किया? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कब? वअंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। बेशक, बेशक। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना अल्लाह जाने का बक्को हुआ। नशेड़िन के कहा हाल है, कहूँ नालिम मूर्खों से पड़े हैं, कहूँ टराली में यह लटके पड़े हैं। नशेड़ियों का कौन ठिकाना? तो अल्लाह ने फरमाया नशा की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। ऐसे अल्लाह ने फरमाया कौन है जो अल्लाह के नजदीक शफाअत करे? कोई नहीं करेगा। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता इल्ला बिइज़्नी, मगर खुदा की इजाजत से। अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो शफाअत करेगा। आज हालात बड़े गड़बड़ हैं मेरे भाई। आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं,
अब आज तो ईमान पर डाका मोबाइल के जरिए डाका डाला जा रहा है। आज लोग मोबाइल पे अपने नफ्स की बातें लिखते हैं, अपने मन की बात, और आखिर में लिख देते हैं अल हदीस, अल कुरान। अब उसको देख करके आदमी बहकता है कि अरे कुरान में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। ऐ लोगों, मोबाइल की बातों पे भरोसा मत करो। जब मोबाइल पे ऐसी कोई बात आए तो अपने मस्जिद के इमाम से मिलो, मदरसे के आलिम से मिलो कि हदीस कुरान मोबाइल में ऐसा आया, क्या है ऐसा? बड़ा फितने का जमाना आया है। आज रसूलुल्लाह की शफाअत से इनकार करते हैं। आयत कतर कतर के सुनाएंगे। अब आयत कतरेंगे तो ईमान रह जाएगा। दुनिया के सामान कतरे लागो तो सामान गायब है जी। जैसे बताते हैं, नवाब साहब थे, नवाब साहब के ससुराल से दावत आई। सब दावत और होते, ससुराल वाली दावत बड़ी अहम होती। जब ससुराल से दावत है, नवाब साहब के पैजामा रहा है पुरान, तो सोची नहीं ससुराल मामला ला नवा पैजामा सियाई। तो गए कपड़ा लेके आए पैजामा के, और दर्जी के पास लेके गए। दीहिन दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जत्ता कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। अब जब नवाब साहब लाए नहाए के पहनी तो वहाँ पंजा वंजा सब खाए। तो कहीं वो दर्जी तो लंबा कही दी। तो लेके गए अपनी बीवी से कहा लगे, बीवी तेरे मैके से दावत आई है, पैजामा दर्जी ने लंबा कर दिया, जरा का 4 अंगुल काट के ऊंच कर दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल चुहारा में, मुंह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, नवाब पर बरस पड़ी। कहते रखो यार पैजामा, शाम हो गई, खाना देखी कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन अब ससुराल के दावत के मामला रहा है तो नवाब साहब पैजामा उठे, पतोइया थी गए। उससे कहीं बिटिया पैजामा लंबा होगा, 4 अंगुल काट के ऊंच कर दो। तो 14 सद्दिक पतोइया वह गुर्राए गए। ऐसे रे अब्बू रखो यार तुम, देखा जी बात में। तो पैजामा लेके बिटिया के पास गए। बिटिया वो कहे अब्बा का पागल हो गयो, सुबह न हो रखो हर तक। बहनिया से कहें तो बहनियों डांट दी, कह रहे भाईजान का होगा है तुमका, रखो काल देखा जी। मजबूर हो के बिचरो नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दिए। खाना खाए के घर वाले सोए गए, नवाबो साहब सोए गए। थोड़ी देर बाद नवाब साहब के बीवी की आंख खुली तो सोचे हाय हमारा आदमी हमका इतना माना जाना था, एक काम कहीं हम नहीं किया, हमारे आदमी का कितना दुख हुआ हुए। भग गए और खूंटी से पैजामा उठाए, 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी तो वह कहे हाय हमारे ससुर इतना माना जाना था, और तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमारे ससुर का कितना दुख हुआ हुए। वह उठे गए खूंटे से, वह पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी तो बिटिया कहे हाय हमारा अब्बा इतना माना जाना था, थोड़ा काम कहीं हम नहीं सुने, हमारे अब्बा का कितना दुख हुआ हुए। वह बिटिया उठी गई खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। खुद सुबह होए से पहले बहनिया जागी तो वह कही साहब भाईजान हम कहता माना जाना था, थोड़ा काम कहीं नहीं सुने, हमरे भाईजान का कितना तकलीफ हो। वो बहनिया उठी गई खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। सुबह जब भय तो नवाब साहब की बीवी कहा था अरे जाओ पैजामा सही कह दिया है पहन लो। अब नवाब साहब की खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाए नो, नहाए के बाद गए खूंटे से पैजामा उठाए और जब पैजामा पहने तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया तब पैजामा, तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय ला यू का हो गया। पैजामा कतरा गया तो पैजामा के बजाय नेकर हो गया, और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। सच्ची बात है बेशक। है लोगों, कोई भी बात सुनो तो पूरी बात सुनो, अधूरी बात ना सुना करो। नबी शफाअत करेंगे। बहरहाल नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत रसूल ही सबसे बड़ी दौलत है। बेशक बेशक।
आज आला हजरत का झंडा हर जगह लहरा रहा है, क्यों? मोहब्बत रसूल की बदौलत। बेशक हक है। आला हजरत जिंदगी भर यही कहते रहे, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। सुभान अल्लाह। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।